हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे आप सभी लोग? ठीक है। आई होप आपको पता है कि भाई ये एक प्रीमियर हो रहा है ये वीडियो, और ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। ठीक है। मैंने पहले ही आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको ये फील जरूर आएगा कि आप इसको एकदम लाइव देख रहे हो। कुछ इस तरीके से हम डील करने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है। तो देखो भाई कि किस तरीके से बाकी के, क्योंकि हमने कुछ लास्ट सेशन में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, कुछ 8 प्रॉब्लम्स थे, उसी को आगे हम कैरी कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बाकी के हमारे कुछ प्रॉब्लम्स। और ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम है कि सारे के सारे ऐसे प्रॉब्लम नहीं है जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली नहीं। थोड़ा सा अलग जाकर के कई बार होता है चीजें जहां पे बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, एंड देन वी आर हैविंग दीज प्रॉब्लम्स, और उनको हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाए। ठीक है। तो लाइक और शेयर जरूर करना अगर आपको मजा आए, अगर आपको समझ में आए कि हाँ, रिकॉर्डेड भले ही है लेकिन हाँ, चीजें एकदम ऐसे लग रही है जैसे लाइव आप देख रहे हो। ठीक है। तो मैं इधर ये बता देता हूं कि ये चीजें क्या लिखी है। n+b-1 का फैक्टोरियल है ये भी, n+r-1 का फैक्टोरियल है ये भी। ठीक है। ये भी n-1 का फैक्टोरियल, b का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल। दिस इज n प्लस ब्रैकेट में b+r-1 का ओवरऑल फैक्टोरियल। अगेन दिस इज n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल और b प्लस r का फैक्टोरियल। ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज n का फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। दिस इज n प्लस b प्लस r-1 का फैक्टोरियल, एंड दिस इज n फैक्टोरियल b प्लस r-1 फैक्टोरियल। ओके। सो लेट्स सी दिस प्रॉब्लम कैसे होगा भाई, देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये। क्या बोला गया है भाई? बी ब्लू बॉल्स और आर रेड बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है एन डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में। तो अगर आपको याद होगा पिछले सेशन में हमने ऐसा ही एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था जिसमें हमने दो लड़कियों को कुछ रोजेस, कुछ डेफोडिल्स और कुछ सनफ्लावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। अब देखो, आप बोलोगे सर ये सारे आइडेंटिकल तो नहीं है, क्योंकि कुछ सनफ्लावर थे, कुछ डेफोडिल, कुछ रोजेस थे। मैंने बताया था पहले एक एक को कर लो ना डिस्ट्रीब्यूट, पहले सनफ्लावर्स को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रोजेस को फिर कर दो, फिर डेफोडिल्स को कर दो। इसी तरीके से यहां पर कि जरूरी है आपको ब्लू और रेड एक साथ ही डिस्ट्रीब्यूट करना है? नहीं, पहले ब्लू को कर दो, उसके बाद रेड को कर देना। तो आपने इस प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और दोनों टास्क करने हैं। पहले ये टास्क कंप्लीट कर लो, फिर ये टास्क कंप्लीट कर लेना। और क्योंकि दोनों टास्क कंप्लीट होने हैं तो जितने तरीके से ये होगा मल्टीप्लाई, जितने तरीके से ये होगा दैट विल बी द आंसर। तो बताइए जरा, ये कितने तरीके से होगा? वेरी सिंपल। फॉर्मूला पहले तो याद रखिए, व्हेन यू हैव आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, तो क्या फॉर्मूला आप यूज करते हो? द फॉर्मूला बीइंग यूज्ड इज n+r-1 c r-1। दिस इज द फॉर्मूला। r क्या होता है आपका? r इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज योर r? n इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, r इज नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो देखो भाई क्या आएगा आंसर, क्या बनेगा आंसर आपका? सिंपल सा, बी ब्लू बॉल्स हैं तो बी आपके ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल, एन बॉक्सेस हैं तो n-1 सी n-1। अब ये हो गया इसके लिए, मल्टीप्लाइड बाय इसका, इसका क्या बनेगा? r प्लस n-1 सी n-1, ये हो जाएगा टोटल वेज। अब इसको अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूंगा तो ये क्या बनेगा? देखो भाई, इसको थोड़ा सा बस फेरबदल कर रहा हूं, n+b-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये क्या बनेगा? n-1 फैक्टोरियल एंड b फैक्टोरियल। ये क्या बनेगा? इनटू में n+r-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। यस, r फैक्टोरियल। ओके। सो क्या बन गया भाई? आंसर आपके सामने है। तो किससे मैच कर रहा है ये भाई? गौर से अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, इट इज मैचिंग अप विद दिस ऑप्शन ए। ठीक है। तो यहां पर ये आपका प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व। ठीक है। आई गेस चीजें आपको समझ में आई होगी। एकदम धीरे धीरे इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, एकदम लाइव वाला फील आए, एकदम स्क्रैच से उठा रहे हैं। और जहां पे भी डाउट आ सकता है मैं क्लियर करके चल रहा हूँ। जैसे कि यहां पर हुआ, मैंने बताया ये कैपिटल इन क्या था? ऑब्जेक्ट। ये कैपिटल आर क्या था? बॉक्सेस। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट करके आपको चीजें बताई है, कराई है। ठीक है। जो भी डाउट हो आप इस वीडियो के बाद कमेंट में लिख सकते हो। विल टेक अप दी डाउट्स जब भी हम दोबारा ब्रेक के बाद मिलेंगे। क्लियर है? ठीक है। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम देखते हैं।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, इसमें यही फॉर्मूला एक यूज होता है, ठीक है। हम वो फॉर्मूला भी डिराइव कर देंगे और फिर हम डायरेक्टली इसको भी देख लेंगे कि कैसे क्या आंसर आपका आएगा, ठीक है। देखो भाई क्या होगा, क्या होगा, आराम से ध्यान दीजिएगा एवरीवन। बोल रहा है एन, ऐसे कुछ लिखा हुआ है पी स्क्वायर क्यू की फॉर्म में, एन इज पी स्क्वायर क्यू, ओके, एंड पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। सो बेसिकली एन एक ऐसा कंपोजिट नंबर है जो कि आपको ब्रेक करके दे रखा है, आपको प्रॉपर बता रखा है। जैसे ऐसे फॉर्म में हम कब लिखते थे, कुछ याद हो तो, जब भी हमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने होते थे, कुछ याद आया आपको, प्राइम फैक्टर्स की पावर में हम लिखते थे कि क्या क्या है और मेरा नंबर को ब्रेक करके, तो इस तरीके से आपको ऑलरेडी दे रखा है और बोला गया है पी एंड क्यू आर योर प्राइम नंबर्स, सिंपली प्राइम नंबर्स, ओके, क्लियर है, क्लियर है, ओके। हाउ मेनी नंबर्स एम, ऐसे कितने नंबर होंगे, और मान लीजिए वो जो नंबर होंगे टोटल एम होंगे जो कि इस रेंज में लाई करेंगे 1 से n तक, और उनका जीसीडी विद n 1 होगा, उन सभी नंबर का जीसीडी 1 के सॉरी n के साथ 1 होगा। जीसीडी किसी भी नंबर के साथ 1 कब होता है, जब दोनों को प्राइम होते हैं, को प्राइम होते हैं, यानी कि उनका HCF 1 है, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1, कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं n के साथ बाकी सभी नंबर का, ठीक है, और कॉमन फैक्टर है तो सिर्फ 1 है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर में अगर आता भी तो क्या आता, या तो p आता या q आता या p की कोई पावर आ जाती, मैक्सिमम इतना ही जा सकता है, ठीक है, इन्हीं के कुछ कॉम्बिनेशन रहते। तो अगर आपको कोप्राइम बनाना है तो वो सारे नंबर देखो जो ना तो p से डिवाइड होते और ना ही q से, तो वो सारे कोप्राइम होंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर जो कि p से डिवाइड होता होगा वो पक्का पक्का n के साथ कोप्राइम नहीं होगा, क्योंकि उसमें p HCF आ जाएगा या फिर p स्क्वायर HCF आ जाएगा। और हो सकता है PQ दोनों से होता हो, दोनों के दोनों नंबर PQ से होता हो। जैसे कि एग्जांपल मैं ले लूं, अगर मान लीजिए 2 की पावर 2 और 3, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, n क्या हो गया आपका 12 हो जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर जो 2 से डिवाइड होता हो वो सारे इसके साथ को प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि भाई कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा। ऐसा कोई नंबर जो 3 से डिवाइड होता हो वो भी इसके साथ को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा भाई, आपका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसा कोई नंबर जो दोनों से होता हो, तो भाई अगर 6 से डिवाइड होगा तो फिर 6 आपका HCF आ जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है कि भाई वो P और Q से डिवाइड ही ना हो। तो पहले तो आप ये निकाल दीजिए टोटल नंबर्स जो कि P और Q से डिवाइड होते हैं, और फिर ये जो नंबर्स होंगे टोटल जितने होंगे इनको माइनस कर दो पूरी रेंज में से, जिस रेंज की आप बात कर रहे थे 1 से n तक। तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने नंबर होंगे जिनके की कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, होगा तो सिर्फ 1 होगा, जीसीडी 1 होगा, HCF 1 होगा, ठीक है, कोई और कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी लेट्स फाइंड आउट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय P and Q, by P and Q in range 1 to n। इस रेंज में बताना है भाई, इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो बहुत सारे होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जो पूछा गया है 1 to n के बीच में ही बतानी है को प्राइम। तो पहले तो मैं वो नंबर देख लेता हूं कि जो को प्राइम नहीं होंगे, फिर जो को प्राइम नहीं होंगे उसको मैं टोटल में से माइनस कर दूंगा, मेरे को प्राइम आ जाएंगे। सो दीज विल बी नॉट को प्राइम, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये नॉट को प्राइम होंगे, नॉन को प्राइम। तो कितने होंगे ऐसे नंबर भाई, सिंपल सी चीज है, n को p से डिवाइड करो, आपको पता चल जाएगा p से डिविजिबल कितने होंगे, साथ में n को q से डिवाइड करो, आपको पता चल जाएगा ऐसे नंबर कितने होंगे। और देखो यार, हो सकता है कुछ नंबर p से डिविजिबल हुए, हो सकता है कुछ q से डिविजिबल हुए, और हो सकता है कुछ दोनों से डिविजिबल हुए। जैसे कि यहां पे एग्जांपल लिया 2 और 3 को मैंने मान के चला, तो कुछ नंबर ऐसे भी तो हो सकते हैं ना जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो यार कॉमन नंबर ऐसे तो 2 बार काउंट हो जाएगा, एक बार यहां एक बार यहां, उनको एक ही बार काउंट करना है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो भाई उनको हटा दो, n डिवाइड बाई PQ। तो क्या बन जाएगा, ये सिंपल सी चीज है, ये बन गया आपका n 1/p प्लस 1/q माइनस 1/pq, ठीक है, ये बन गया। अब आपको अगर कोप्राइम निकालने हैं तो देखो कितना सिंपल है, अगर आपको कोप्राइम निकालने हैं तो इसको गिवन रेंज में से माइनस कर दो, टोटल कोप्राइम नंबर्स विल बी
विल बी n माइनस, n में से माइनस कर दो ये सभी नंबर्स को, तो करोगे तो क्या बनेगा देखते हैं भाई। देखो n कॉमन लिया, ये क्या बन जाएगा 1/1 माइनस पी माइनस 1/q प्लस 1/pq। थोड़ा सा आपको कॉमन वॉमन लेना है, यहां पर आपको क्या कॉमन लेना पड़ेगा, ये 1 माइनस 1/p, इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। माइनस का इधर से 1/q कॉमन लो, क्या बनेगा 1 माइनस 1/p। ओवरऑल क्या बन जाएगा ये, दिस विल बी n 1 माइनस 1/p इंटू 1 माइनस 1/q। सो दिस इज अ काइंड ऑफ फॉर्मूला। ऐसे आप याद रख सकते हो कि अगर आपको टोटल कोप्राइम नंबर निकालने हैं जो कि n से छोटे होंगे, n से छोटे टोटल कितने कोप्राइम नंबर होंगे, और अगर आपको उसके प्राइम फैक्टर पता है p और q है, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में डाल दीजिए, आपको कोप्राइम पता चल जाएंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि एक एक्सप्रेशन ये दे रखा था, तो इसी को यूज करके हम ये फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो क्या बनेगा फाइनल आंसर, देखिए ये जो है n को मैं लिख देता हूं p स्क्वायर q, 1 माइनस 1/p, 1 माइनस 1/q, q को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, और एक p को अंदर इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, और एक p यहीं पे रखता हूं, तो एक p बाहर ही, एक p अंदर गया, तो ये बन जाएगा p माइनस 1, और ये q इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये बन जाएगा q माइनस 1। क्या बन गया भाई, यहां पर होगा कुछ, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, सिंपल, ओके एवरीवन। तो सभी को अच्छे से क्लियर होना चाहिए भाई, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। आपको चीजें समझ में आना जरूरी है कि किस तरीके से हो रही हैं, और वो कैसे पता चलेगा, जब थोड़ा थोड़ा आप सोच करके काम करोगे, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, जैसे कि अभी कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि ये फॉर्मूला होता है, यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है। आप कुछ लोगों को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बेसिक से सॉल्व करके लेके आ गए, फॉर्मूला भी निकाल लिया और फिर हमने सॉल्व भी कर दिया, खत्म बात, क्लियर है। तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ कोप्राइम नंबर विच आर लेस देन इक्वल टू n, ओके, व्हेन p and q आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ n। सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर दैट। और ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, काफी अलग टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों है आपको अभी पता चल जाएगा, देखिएगा। माला हैज अ कलरिंग बुक इन विच ईच इंग्लिश लेटर इज ड्रॉन 2 टाइम्स, ठीक है। एक अपना एजम्पशन भी मान लेते हैं आपको समझाने के लिए, उससे कुछ अलग बदलेगा नहीं, कि जैसे छोटे बच्चों की बुक होती थी, आपको याद होगा, लाइक अगर कोई आपका रिलेटिव में है, कोई बच्चा है छोटा सा, किंडरगार्टन में अगर पढ़ता है, तो ABCD वाली बुक होती है, कलरिंग बुक, कि ए को कलर करना है, बी को कलर करना है, स्मॉल लेटर्स भी होते हैं, सॉरी लोअर केस लेटर भी होंगे, अपर केस लेटर भी होंगे, तो दोनों है, ऐसा कुछ। तो आपको बोला गया है कलरिंग बुक है जिसमें ईच इंग्लिश लेटर इज ड्रॉन 2 टाइम्स, 2 बार हर एक इंग्लिश लेटर लिखा हुआ है। लेट्स सपोज कुछ ऐसे लिखे हुए हैं, ऐसे, तो ऐसे ऐसे करके हर एक लेटर 2 बार लिखा हुआ है, मैं मान लो, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू पेंट ईच ऑफ दीज 52 प्रिंट्स, मानते हो टोटल 52 होंगे, 26 लेटर होते हैं, हर एक 2 बार है, 26 दूनी 52, 52 टोटल प्रिंट्स है, 52 को कलर करना है, 52 लेटर्स टू बी कलर्ड, लेटर्स टू बी कलर्ड, सिंपल, ओके, इतना क्लियर है। विद वन ऑफ के कलर्स, आपको बता दिया गया है कि आप टोटल के कलर्स का यूज करने वाले हो, कितने, टोटल के कलर्स का आप यूज करोगे, सच दैट, अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, सच दैट color pairs used to color any of 2 letters are different। कोई भी 2 लेटर्स देख लेना, कोई भी 2 लेटर्स, वैसा कॉम्बिनेशन आपको कोई और मिलेगा ही नहीं कि कोई और 2 लेटर भी सेम पेयर से, सेम कलर पेयर से आपने कलर कर रखे हैं, ठीक है, ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं। तो आपको टोटल बताना है। हाँ, उसके अलावा एक और चीज, कलर पेयर्स आप यूज कर रहे हो कलर करने के लिए, कोई भी 2 लेटर, कोई भी 2 लेटर मतलब कोई भी 2, कि आपने एक कैपिटल ए पकड़ लिया, दूसरा छोटा एम पकड़ लिया, इन दोनों को कलर कर दिया। अब जो कलर पेयर इसके लिए यूज किया है ना, ऐसा कलर पेयर किसी और 2 लेटर के लिए है ही नहीं। पॉइंट क्लियर होना चाहिए ध्यान से। मैंने बोला कि मान लो ए और स्मॉल एम को आपने जिस कलर पेयर से, कलर पेयर मतलब कि 2 कलर है, एक ये अलग कलर से किया, ये अलग कलर से, तो जो भी कलर पेयर आपने यूज किया है वो सेम कलर पेयर आप किसी और का यूज कर ही नहीं रहे हो, किसी और लेटर के पेयर के लिए आप यूज कर ही नहीं रहे हो, ठीक है।
एक और चीज आपको बोली गई है, बोथ प्रिंट्स ऑफ अ लेटर कैन ऑल्सो बी कलर्ड विद सेम कलर। दोनों के दोनों, क्या बोला मैंने, दोनों के दोनों जो आपके प्रिंट है एक ही लेटर के, कि जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, बी और छोटा बी, तो अगर सेम लेटर है तो इनको मैं सेम कलर से कलर कर सकता हूं, सेम कलर से कलर कर सकता हूं कि दोनों सेम कलर के हैं। या फिर ऐसा कुछ कि एन और स्मॉल एन, इन दोनों को मैं सेम कलर से कलर कर सकता हूं। बोथ प्रिंट ऑफ अ लेटर कैन ऑल्सो बी कलर्ड विद सेम कलर, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ के दैट सेटिस्फाइज दिस रिक्वायरमेंट? कितने मिनिमम कलर से मैं टोटल बुक में 52 प्रिंट्स को कलर कर सकता हूं सच दैट गिवन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो? तो देखो यहां पर कुछ चीजें हैं, यहां पर कुछ चीजें हैं। आपको टोटल कितने कितने पेयर बनेंगे, आप पहले तो ये बताइए। टोटल जो पेयर बनेंगे, डिफरेंट कुछ भी लगा लीजिए, टोटल पेयर्स विल बी 26। ये बात आपको समझनी होगी। टोटल जो कल आपके लेटर्स के पेयर बनेंगे दैट विल बी 26। 26 लेटर के पेयर, भाई 52 है ना, 52 के अगर आप पेयर बनाओगे, यूनिक पेयर बना लो, आप अलग अलग बना लो कि ये दो ये दो ये दो, कोई भी, मान लो ए को बी से जोड़ दिया, ठीक है, क्यू को आपने एस से जोड़ दिया, सी को आपने जेड से जोड़ दिया, ऐसे अलग अलग आपने पेयर बना लिए। टोटल 52 आपके पास लेटर थे, एक लेटर के दो दो प्रिंट थे, बड़ा छोटा लगा लीजिए, तो टोटल आपके पास पेयर कितने होंगे लेटर के? 26 होंगे, हर एक पेयर में दो दो लेटर, तो टोटल पेयर कितने बनेंगे? 26। तो इतने कॉम्बिनेशन आपके पास होने चाहिए, इतने कॉम्बिनेशन तो आपके पास कम से कम होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो भाई गौर से देखना, ये जो है 26 से बड़ा होना चाहिए या बराबर, उससे कम नहीं होने चाहिए। जो आप कलर पेयर बताओगे ना, ये लेटर के टोटल पेयर है, कलर पेयर जो मेरा आएगा या तो वो उससे बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, वरना कलर ही नहीं कर पाओगे आप। अब वो कितना होगा? के कलर से डिफरेंट पेयर्स कितने बना सकते हो? के कलर से डिफरेंट पेयर्स, KC2 पढ़ा है ना ये, तो आपको डिफरेंट पेयरिंग बनानी है, कितनी बना सकते हो? दैट विल बी KC2। तो ये तो हो गया जब आप दो लेटर को अलग अलग कलर से कलर कर रहे हो, ठीक है। अलग अलग कलर से कलर करने का मतलब है कि भाई आपने मान लीजिए ए ऐसे कर दिया और बी ऐसे कर दिया, ठीक है, या फिर क्यू ऐसा कर दिया और जेड ऐसा कर दिया, ठीक है। तो ये तो तब है जब अलग अलग कलर पेयर की आप बात कर रहे हो। तो ऐसे टोटल के कलर से आप टोटल कितने कलर पेयर बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वाले? KC2। अब एक चीज और बोली गई थी आपको, इस लाइन पे ध्यान दीजिए, बोथ प्रिंट्स ऑफ अ कलर कैन ऑल्सो बी कलर्ड विद सेम कलर। एक ही लेटर के दोनों प्रिंट सेम कलर से हो सकते हैं। तो अगर मेरे पास के कलर्स अवेलेबल हैं तो मैं के ही और कलर कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। फॉर एन एग्जांपल, मान लो कि मेरे पास जो टोटल कलर बनेंगे, मान लो वो 3 है। कौन से? रेड ग्रीन ब्लू, ऐसा बोल देते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। तो भाई इनसे टोटल कितने डिफरेंट बना सकते हो? आपके सामने है RG, RB और GB, ये बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही सेम लेटर की बात आएगी, सेम लेटर के जो दो प्रिंट है उनको आप सेम कलर से भी कर सकते हो, RR, GG, BB, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिएगा। यानी कि अगर 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 जो पेयर आपका लेटर का पेयर की आप बात कर रहे हो वो दोनों सेम लेटर के हैं, वो AA है या वो ZZ है या वो EE है या वो QQ है, अगर ऐसा है तो इनको आप सेम कलर से कलर कर सकते हो। अब सेम कलर वाले पेयर कितने बनेंगे? जितने वो टोटल कलर अवेलेबल है। अगर 3 है तो 3 ही सेम कलर के पेयर बनेंगे, अगर 4 है तो 4 ही सेम कलर के पेयर बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है। आपने बोला 4 कलर कौन से हैं? मान लो रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, तो भाई 4 ही सेम कलर वाले भी बन जाएंगे, RR, GG, BB, YY, ठीक है। तो KC2 क्या थे? डिफरेंट कलर पेयर्स, प्लस क्योंकि भाई सेम लेटर वाले सेम कलर से हो सकते हैं तो वो वाले भी तो कॉम्बिनेशन आपको ऐड करने पड़ेंगे। वो कितने होंगे? अगर के कलर है तो के आप सेम कलर वाले पेयर भी बना सकते हो। तो ये हो जाएंगे आपके पास टोटल इससे जितने कलर पेयर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये उनके लिए जो सेम लेटर वाले हैं, ये उनके लिए जो अलग अलग है, ठीक है। अब टोटल कलर पेयर कितने बनेंगे? वो बड़ा होना चाहिए 26 लेटर के पेयर से। टोटल पेयर कितने बनेंगे? 26। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। इसको जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर बन जाएगा। देखो भाई ये क्या है?
k इंटू k माइनस 1/2 प्लस k मस्ट बी ग्रेटर देन 26। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सॉल्व करेंगे, ये क्या बनेगा, 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और k कॉमन निकाल लो। अगर आप यहां पर k कॉमन निकालोगे, मैं इसको हटा देता हूं यहां पर एक बार, ये सारी चीजें, ठीक है, ये क्या बनेगा देखते हैं। k कॉमन निकाल लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, k कॉमन निकाला, ठीक है, तो ये तो बना k माइनस 1 ही, इधर ये 2 बच जाएगा, इधर ये ग्रेटर देन 52 हो जाएगा। ये क्या बनेगा, k इंटू के प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 52। तो आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ k निकालनी थी, मिनिमम वैल्यू ऑफ k। अब देख लो यार इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अगर मैं k को 6 रखूं तो 6 7 जा 42, नहीं 7 रखूं 7 8 जा 56, यस k इक्वल्स 7 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, 8 के लिए भी करेगी, 9 के लिए भी करेगी, लेकिन वो नंबर बड़े चले जाएंगे, कॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाएंगे, मेरे को मिनिमम वैल्यू ऑफ k चाहिए, तो 7 से नीचे काम नहीं चलेगा, 7 इज द मिनिमम वैल्यू जिसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। सो दैट्स द आंसर यू आर हैविंग। क्लियर है? तो काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था ये, टाइम लगता है चीजों को समझने में, लेकिन आई होप समझ में आया होगा। क्विक समरी अगर मैं देना चाहूं, आपके पास 52 लेटर्स हैं, हर एक लेटर के 2-2 प्रिंट है, 52 लेटर सॉरी 52 प्रिंट्स हैं, 26-26 लेटर के 2 प्रिंट, तो 26 और 26 52 हो गए, तो 52 आपके पास टोटल प्रिंट है। उनमें से अगर आप पेयरिंग करोगे, 2 लेटर कौन से एक साथ, 2 लेटर कौन से एक साथ, तो टोटल 26 पेयर बनेंगे, ठीक है। और आपको कलर करने हैं, जो 2 कलर सॉरी जो भी 2 प्रिंट को आप कलर कर रहे हो, ठीक है, वो जो कॉम्बिनेशन यूज होगा वो हमेशा अलग होना चाहिए बाकी सबसे। तो कितने तरीके से अगर आप के कलर का यूज कर रहे हो तो डिफरेंट पेयर्स बना सकते हो, KC2। साथ में सेम प्रिंट ऑफ द लेटर कैन बी कलर्ड विद सेम कलर, तो वो टोटल कितने पेयर बनेंगे, अगर 4 कलर थे तो 4 बन रहे थे, 3 थे तो 3, तो के है तो के, तो ये टोटल पेयरिंग बन सकती है कलर्स की। और पेयर्स कितने हैं लेटर्स के, 26। इससे तो बड़ा ही होना चाहिए या बराबर, छोटा नहीं होना चाहिए। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराओगे, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे जा रखा है, ईयर आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, और एग्जैक्टली शायद ये भी ना दिख रहा हो, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन है मैं लिख देता हूँ। P बोला गया है, P इज इक्वल टू नथिंग बट सिग्मा ऑफ I। I क्या है भाई, I 1 से तो शुरू होता है और 2k तक जाएगा, और I हमेशा ऑड रहेगा। Q क्या है भाई, Q इज सिग्मा ऑफ I, यहां पर भी 1 से शुरू होगा I और 2k तक जाएगा, और I क्या है, इवन। और फिर आपको रिलेशन बताना है P Q और K के बीच में, P Q और K के बीच में, K कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर मैं आपको समझाना चाहूं नॉर्मल शब्दों में, मान लीजिए K इज इक्वल टू 6, मान लिया K इज इक्वल टू 6, तो P असल में क्या बनेगा, P इज इक्वल टू सिग्मा मीन्स समेशन, समेशन ऑफ I, समेशन ऑफ ऑल दी I वैल्यूज। चलो भाई I वैल्यूज 1 से शुरू करनी है और ऑड है, I हमेशा ऑड रहेगा, कहां तक जाएगा, 2k तक, तो 1 से शुरू करना है, 1 2 होगा क्या, नहीं, क्योंकि वो ऑड नहीं है, इवन है, तो 1 प्लस नेक्स्ट कौन सा आएगा, 3, नेक्स्ट ऑड 5, नेक्स्ट ऑड 7, नेक्स्ट ऑड 9, नेक्स्ट ऑड 11, नेक्स्ट ऑड 13, नहीं जाएगा, क्यों, k 6 तक है, 2k तक जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, 2 6 जा 12, 12 से ऊपर नहीं जाएगा, 12 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही अगर Q देखोगे आप, तो Q विल बी समेशन ऑफ I वैल्यूज व्हेन I इज इवन इन द सेम रेंज 1 से 12 तक, तो ये क्या बनेगा, 2 से शुरू होगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12। तो गौर से अगर आप देखोगे, इनके बीच में अगर रिलेशन निकालना है, इसको अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, इसको इसमें से, इसको इसमें से, इसको इसमें से, इसको आप इसमें से, और इसको इसमें से, तो आपको पता है 1 1 1 1 1 1 आएगा हर बार। तो ओवरऑल मैंने आपको क्या बोला, मैं करवाना चाह रहा हूं Q माइनस P, तो 1 कितनी बार आएगा, जितने ये नंबर लिखे हुए थे, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आएगा। 6 क्या है, K। तो गौर से अगर आप देखोगे, दिस रिलेशन विल होल्ड ट्रू, दिस रिलेशन विल होल्ड ट्रू। अब इसी में आगे पीछे कुछ करना है,
P इज इक्वल टू Q माइनस के बन जाएगा, P इज इक्वल टू Q माइनस के, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ठीक है, सिंपल चीज है। कुछ कुछ अलग टाइप के भी प्रॉब्लम्स हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस ये समझना था P क्या है, Q क्या है, और अगर सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मेरे को हमेशा K वैल्यू ही मिलेगी Q माइनस P करने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बात है, बहुत सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है इस सेशन के लिए। देखो, हमें पता लगाना है, अगर आपको ये अच्छे से दिख रहा हो, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं 1/x इंटू एक्स प्लस 1 का सिग्मा बताना है मेरे को, +1 का सिग्मा। ठीक है, x कहां से शुरू है, 1 से लेकर के 99 तक। देखो यार, ऐसे में ना थोड़ी सी बस ट्रिक रहती है, आपको 1 को ना आप तोड़ दो इसके टर्म्स में, ताकि ये अलग अलग कर सको, फिर देखना ये क्या बन जाएगा। दिस इज नथिंग बट सिग्मा, मैंने बोला x इक्वल्स 1 से वही 99 तक, और इसको मैंने लिख दिया ऊपर वाले को x प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय x इंटू एक्स प्लस 1। देखिए क्या बनेगा, ये सिग्मा एज इट इज रहेगा, x 1 से शुरू होगा 99 तक जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1/x माइनस 1/x प्लस 1। तो अब ये क्या है, गौर से देखना भाई, पहले तो x की वैल्यू 1 रखो, ये जो वैल्यू आएगी उसको देखना, फिर सिग्मा है तो समेशन है, तो हर एक x की वैल्यू 1 के लिए आपको देखना है। तो मैं अगर बोलूं x की वैल्यू जब 1 है तो क्या आएगा, ये आएगा 1/1 माइनस 1/2 प्लस सिग्मा है ना। नेक्स्ट x की वैल्यू 2 रखो तो क्या आएगा, x की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा 1/2 माइनस 1/3। ओके, सिग्मा है तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, प्लस x की वैल्यू 3 के लिए क्या आएगा 1/3 माइनस 1/4। तो ऐसे जब आप देखोगे धीरे धीरे, थोड़ा सा बस एक लास्ट लिख देता हूं 1/5, ऐसे करते जाओगे कहां तक जाएगा 99 तक। तो 1/99 माइनस 1/100 होगा। ठीक है, तो गौर से अगर आप देखोगे ये किसके लिए है, x इज इक्वल टू 99 के लिए। देखो यार, ये वैल्यू इससे कटी, ये वैल्यू इससे कटी, ये वैल्यू इससे कटी, तो मतलब हर एक टर्म की फर्स्ट वैल्यू पिछले से कट जा रही थी, ये भी किसी से कट जाएगी और ये भी इधर किसी से कट जाएगी। तो बचेगा क्या ओवरऑल, ओवरऑल जो बचेगा वो होगा 1/1 माइनस 1/100। क्या आंसर आएगा 99/100, दैट इज 0.99। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सिंपल क्लियर, अच्छे से। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अंकेश आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, सिंपल सिंपल। आपके बहुत सारे लोगों को शिकायत थी, शिकायत नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर PYQ भी कराइए। ठीक है, कंसेप्ट तो ठीक है, साथ में PYQ भी, तो ये ओवरऑल आपके PYQ एक साथ हो गए। ठीक है, देखो अब इन अ रूम कंटेनिंग 28 पीपल, ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन के बेस पे है आपका, टोटल 28 पीपल है, टोटल रूम में 28 पीपल है, तो यूनिवर्सल सेट में मान लेते हैं 28 पीपल। देयर आर 18 पीपल हु स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश भाषी, अंग्रेजी भाषी लोग कितने हैं भाई 18। 15 पीपल स्पीक हिंदी, हिंदी वाले कितने हैं भाई 15। 22 पीपल स्पीक कन्नड़, कितने लोग कन्नड़ बोलते हैं, ओ सॉरी उल्टा कर दिया, कन्नड़ वाले 22। ओके, 9 पर्सन ऐसे हैं हु स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी बोलने वाले टोटल 9 लोग हैं। 11 स्पीक बोथ हिंदी एंड कन्नड़, हिंदी और कन्नड़ बोलने वाले 11 लोग हैं। 13 पीपल दोनों बोलते हैं, कौन सी, कन्नड़ और इंग्लिश। हाउ मेनी पीपल स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस, कितने लोग सारी भाषा बोलते हैं। तो बेसिकली आपको निकालना है E इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन K क्या होगा, सो यू नो दिस। तो इतना आपको यहां पर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है,
इतना यहाँ पे आपको डेटा गिवन है, यू आपका यूनिवर्सल सेट हो गया जिसमें आपको इंडिविजुअली बता दिया किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, कॉमन कॉमन बता दिया दो दो का, और हमें निकालना है तीनों वाला, ठीक है। अब हमें और कोई डेटा गिवन नहीं है, तो ऐसे केस में वी विल कंसीडर कि हमारा यूनिवर्सल सेट ही यूनियन है तीनों का, हमारा यूनिवर्सल सेट ही यूनियन है तीनों का। दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ ई यूनियन एच यूनियन के। तो फॉर्मूला आपको पता ही है भाई, क्या है, ई यूनियन एच यूनियन के विल बी इक्वल टू ई प्लस एच प्लस के माइनस का इंटरसेक्शन वाले भाई, ठीक है, प्लस का ई इंटरसेक्शन के प्लस का एच इंटरसेक्शन के, और एंड में ऐड करना है तीनों का कॉमन, ठीक है। देखो भाई क्या क्या आएगा, व्हाट इज दिस वैल्यू, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर वैल्यू, दिस इज 28, व्हाट इज दिस 18 प्लस 15 प्लस 22 माइनस व्हाट इज दिस 9 प्लस 11 प्लस 13, और प्लस यही नहीं पता, यही तो निकालना है, लेट इट बी एक्स, ठीक है। देखो यार कितना सिंपल है, 18 और 22 40, 40 और 15 55, 55 में से माइनस करना हमें ये वैल्यू, ये कितनी है 9 और 11 20, 20 और 1 3 दैट इज 13 इज 33। तो 55 में से 33 माइनस आपको करना है, 55 में से, यस और नो, हाँ 55 में से 33 माइनस करना है, क्या बचेगा 22 ओनली, 22 यहां पर बचेगा ओवरऑल सब्ट्रैक्शन के बाद, 28 minus 22 is x, that is x equals 6 is your answer, clear, 6 is your answer, ठीक है। चलिए, तो सिंपल सा प्रॉब्लम था, क्योंकि आपको और कोई गिवन डेटा नहीं था कि भाई कोई ऐसा बंदा भी है क्या कि कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलता, ऐसा कुछ गिवन ही नहीं था। सो इन दैट केस यू विल कंसीडर कि पूरा सेट का जो यूनियन है, जितने भी डिफरेंट, उनका यूनियन ही आपको यूनिवर्सल सेट देगा, जो भी इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे क्या बात है, कार्डिनलिटी निकालनी है सेट की, सेट ऑफ इंटीजर्स x, ठीक है। कार्डिनलिटी कितने ऐसे नंबर होंगे, फिर बोला गया है n 1 से बड़ा 123 से छोटा होगा, तो सारे नंबर बताने हैं जो कि 2 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है, 2 और 3 5 से डिविजिबल नहीं है, हमें एग्जैक्टली ये चीज निकालनी है। वो टोटल सारे के सारे नंबर जो ना तो 2 से डिविजिबल हो, ना 3 से डिविजिबल हो, और ना ही 5 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो देखो इसका इसको आप सिंपल सेट्स वाले से भी कर सकते हो, सेट्स वाला जो आपका मेथड है, ठीक है, उससे भी कर सकते हो, इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा के, या फिर थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला निकाला था ऐसा कुछ, ठीक है, जो बताता था नंबर ऑफ को प्राइम नंबर, और मुझे एक तरीके से यही बताना है कि जो 2 से भी डिवाइड ना हो, 3 से भी, 5 से भी, यानी कि मुझे एक ऐसा नंबर बताना है जो इनमें से किसी से भी डिवाइड ना होता हो, इनमें से किसी से भी डिवाइड ना होता हो, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर देख लेता हूं मैं, एक ऐसा नंबर मैं देख लेता हूं, इस नंबर को एक मैं ऐसा बनाता हूं, कोई ऐसा क्लोज नंबर जो कि इन तीनों से भी डिवाइड होता हो, ठीक है, 123 के आसपास, और फिर मैं को प्राइम नंबर निकाल लूंगा, जो भी रेंज है उसमें से थोड़ा बहुत घटा बढ़ा करके आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, पहले तो इसका एलसीएम बताइए, एलसीएम क्या आएगा 2 3 5 का, 2 3 6 5 30, सो 30 4 120, 120 इज सच अ नंबर जो इस रेंज के आसपास है, इस रेंज के आसपास है, ठीक है। इसमें कितने नंबर एक्स्ट्रा है, देखो गौर से, 121 122 और 123, इतनी सी बात है, सिंपल इतनी सी बात है आपके सामने, ठीक है। अब आपको इतना तो आप बता सकते हो कि अगर n ये होता तो ये बता दो आप कि कितने को प्राइम नंबर होंगे 120 के साथ। 120 के साथ को प्राइम होने का मतलब है जो ना तो 2 से डिवाइड होता हो, ना 3 से डिवाइड होता हो, और ना ही 5 से। 2 3 5 से कौन सा नंबर बन रहा था आपका एलसीएम लेके 30 बन रहा था, 30। फिर मैंने इस रेंज के पास नंबर देखा 30 के मल्टीपल में, दैट वाज 120,
तो मैं 120 तक तो सारे को प्राइम बता ही सकता हूं ना, सारे के सारे टोटल कितने मेरे को प्राइम नंबर बनेंगे 120 तक। अब को प्राइम होने का मतलब ना तो 2 से डिविजिबल होगा, ना 3 से, ना 5 से। तो भाई कैसे कर दूंगा इसको मैं 120 तक देख लेता हूं, इसमें मैं डायरेक्टली आंसर कर दूंगा। ये ना तो 2 से होता है, ना ये 3 से होता है, ना 5 से होता है। ये वाला नंबर 2 से होता है तो इसको काउंट नहीं करूंगा मैं। 123 ये 3 से होता है, इसको भी काउंट नहीं करूंगा। तो मैं काउंट किसको करूंगा यहां पर, मैं सिर्फ यहां पर इसको काउंट करूंगा। बाकी 120 तक देख लेता हूं कितने नंबर होंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा अलग सोचेंगे ना हो जाएगा, वरना सेट्स वाले मेथड से भी आंसर निकालेंगे हम अभी सेम आएगा। देखो यार, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 120 माइनस 1 अपॉन ये 2, 1 अपॉन 1 माइनस 1/3 एंड दिस। ठीक है, आपको टोटल सारे कोप्राइम नंबर मिल जाएंगे। सो 120 एज इट इज रहेगा। ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 1 अपॉन 2 ओनली। ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 2/3। ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 4/5। तो आपको पता है 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या बन रहा था, ये 30 बन रहा था। इसको काटो 4 से, ये कितना आ जाएगा, 4 1 जा 1, बेसिकली 4 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4, 4 2 जा 8, 4 जा 32। 32 आ गए ये सारे नंबर, 32 आ गए 120 तक वो सभी नंबर जो कि को प्राइम होंगे 120 के साथ। इसके साथ को प्राइम होंगे तो मतलब ना तो 2 से डिविजिबल हुआ, ना 3 से, और ना ही 5 से। ठीक है, अब उसके बाद एक नंबर मैंने आपको अभी आपके सामने बोला भाई, इसके पास में रेंज में, क्योंकि मेरे को रेंज टोटल दे रखी है 123 तक, तो 120 से जस्ट बड़े कितने नंबर है 123 तक, इसीलिए मैंने बोला था क्लोज की रेंज वाला देख लेंगे। तो 121 ही ऐसा नंबर है जो 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं हो रहा। ये 2 से हो रहा था और ये 3 से हो रहा था, तो सिंपल इसमें +1 कर दूंगा। यू विल गेट द आंसर फॉर द रेंज अप टू 123 तक का। आपको पता चल जाएगा कितने नंबर ऐसे होंगे जो ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से, ना 5 से। ठीक है, सो ये हुआ एक अलग तरीके से, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला निकाला था इसी वीडियो में, उसी का यूज कर लिया यहाँ पे। कितना बेहतरीन तरीके से हमने जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अदरवाइज हमारा बेसिक वाला मेथड तो है ही। बेसिक वाला मेथड मेरा क्या कहता है, बेसिक वाला मेथड मेरे को ये कहता है कि यार सिंपल सी चीज है, इस रेंज में आपको निकालने हैं तो आपको पहले तो निकाल लो वो सभी नंबर जो 2 से होते हैं, 3 से होते हैं, 5 से। तो बेसिकली अगर मैं बोल दूं नंबर ऑफ टोटल नंबर डिविजिबल बाय 2, टोटल नंबर डिविजिबल बाय 3, टोटल नंबर डिविजिबल बाय 5, ये निकाल लो और जो भी इसका आंसर आएगा माइनस कर देना 123 में से। तो पहले तो ये बताइए कितना होगा, तो नंबर डिविजिबल बाय 2 विद इन दिस रेंज, तो वो कितना होगा 123/2, 123/2 प्लस 123/3 प्लस 123/5, 123/5। ये मैं क्या बोलते हैं फ्लोर फंक्शन ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि जो भी आंसर आपका आएगा एग्जैक्ट डिविजिबल तो एक कम ही होंगे ना, उससे ऊपर तो जा नहीं सकता। कहने का मतलब है इधर ही आप अगर रियलाइज करोगे तो ये आंसर आपको कितना दे रहा होगा, ये दे रहा होगा आपको नियरली 61 पॉइंट समथिंग, 61.5 देगा ये नॉर्मली, 61.5। ठीक है, अगर डिवाइड करोगे तो सील से फायदा होगा या फ्लोर से फायदा होगा। सील मतलब जस्ट इससे एक बड़ा इंटीजर, और फ्लोर का मतलब जस्ट इससे एक छोटा इंटीजर। तो अगर सील करता तो 62 आता, और अगर फ्लोर करूंगा तो 61 आएगा। अब आप बताइए 2 से डिविजिबल 123 तक कितने नंबर है, क्या वो 62 है, 62 होते तो 124 तक होती रेंज, 61 है तो 120 तक बात कर रहा है ये, सॉरी 122 तक बात कर रहा है ये, 122 तक। 122 और 124 कौन सा रेंज से बाहर है, 124, इसीलिए मैंने बोला फ्लोर। ठीक है, तो आपको फ्लोर लेना है क्योंकि आपको गिवन रेंज के अंदर की बात करनी है। ठीक है, तो ये तो हो गए इंडिविजुअल डिविजिबल वाले। इंडिविजुअल डिविजिबल कहने का मतलब है n2 प्लस n3 प्लस n5। अब और क्या होता है भाई, 2 के इंटरसेक्शन वाली भी तो चीज करनी पड़ेगी ना, माइनस करने पड़ेंगे आपको ये सारे, n2 इंटरसेक्शन ये, और n3 n5, और लास्ट में आपको ऐड करना होगा ये वाला भी, कौन सा, n2 इंटरसेक्शन n3 इंटरसेक्शन n5। देखते हैं भाई ये कितना होगा, मैं एक बार सारा ऐसे लिख ही देता हूं। ये होगा 123 बाय इनका
एलसीएम कितना आएगा 6, तो इधर ये देखना पड़ेगा, माइनस में रहेगा, प्लस ये कितना बनेगा 10, 123/10 प्लस 15, 123/15, ठीक है, और प्लस का 123/30 और इसका भी ये। देखो भाई क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। ये वैल्यू क्या देगा भाई, दिस विल गिव मी 61। ये वैल्यू कितना देगा भाई, दिस वैल्यू विल गिव मी 41। ये वैल्यू कितना देगा भाई, दिस विल गिव मी 24। ये मुझे कितना देगा 20। ये कितना देगा 12 और ये कितना देगा सिंपली 8 और वो कितना देगा भाई प्लस का यहां पर 30 से करेंगे तो 4 ओनली। तो गौर से देखो टोटल ये टोटल इवैल्यूएट करोगे कितना आ रहा है, जस्ट चेक इट आउट। दिस इज 102 प्लस 24 इज 126, 126 माइनस व्हाट इज दिस इज 40 प्लस 4 को इधर ऐड करूंगा, दिस इज 130, 130 माइनस 40 इज 130 माइनस 40, 130 बनेगा ना ये, हाँ 130 माइनस 40 इज 90, सो 90 आ गया ये। अब ये अगर 90 आ गए, 90 का कहने का मतलब है 90 वो सारे नंबर है जो या तो 2 से या 3 से या 5 से डिविजिबल है ही है। तो भाई अगर मुझे पता लगाना है जो इनमें से किसी से भी ना हो तो मैं 123 में से माइनस कर दूंगा, क्या आंसर आएगा, आंसर विल बी 33। अगेन आई एम गेटिंग द सेम आंसर। तो ये था थोड़ा लंबा मेथड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन लगाते हुए, ठीक है, कि भाई मैं टोटल्स पहले देख लूंगा 2 और 3 और 5 से टोटल डिविजिबल नंबर कितने हैं, कितना आया था 90। अब मैं टोटल सेट ऑफ नंबर यानी 123 में से माइनस कर दूं अगर 90 तो मेरे को मिल जाएंगे वो सारे नंबर जो कि ना तो 2 से ना 3 से ना 5 से डिवाइड होते होंगे। सिंपल आंसर। और इससे पहले वाली अप्रोच क्या थी, मैंने सिंपल सा आपको एक ये बोल दिया था, फिर से लिख देता हूं 235 एलसीएम क्या है 30। फिर मैंने बोला इस रेंज के आसपास 30 का कोई ऐसा नंबर हो मल्टीपल तो वो नंबर था 120। तो मैंने बोला 120 तक आप पता लगा लो टोटल कितने ऐसे कोप्राइम नंबर है, 120 के साथ कोप्राइम कितने नंबर आप ये पता लगा लो, क्योंकि अगर 120 के साथ कोप्राइम होंगे तो ना तो वो 2 से डिवाइड होंगे, ना 3 से, ना 5 से डिवाइड होंगे। 120 तक आपने पता लगाए, फॉर्मूला सिंपल सा था, ये लगाना था क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था। और लास्ट में फिर हमें क्या करना था भाई, लास्ट में जब हमने निकाल लिया तो मेरे पास 120 तक आए थे वो सारे नंबर जो 2, 3, 5 से डिवाइड नहीं होंगे। मैंने बोला उसके बाद 123 तक बात करनी थी ना, तो 121, 122 और 123। ये देखो ये ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड होगा और ये 3 से डिवाइड होगा। तो यहां पर सिर्फ एक ये नंबर और ऐड करना पड़ेगा। यहां पर टोटल कितने नंबर आ रहे थे मेरे पास इस फॉर्मूला को लगाने के बाद, ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद कितने नंबर आ रहे थे, टोटल आ रहे थे 32 इफ यू रिमेंबर। टोटल 32 नंबर आ रहे थे, यहां से एक नंबर यहां से, टोटल 33 फिर भी आंसर। ठीक है, सो ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 तरीके से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना देखा, बढ़िया था। ओके, अब ये है डायरेक्टली डिरेंजमेंट का प्रॉब्लम। क्या बोला गया है मैं बता देता हूं अगर आपको विजिबल नहीं है ढंग से। इन हाउ मेनी वेज कैन वी डिस्ट्रीब्यूट 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स, 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स, हर एक बॉल का नाम दे रखा है B1, B2, B3, B4, B5 तक, इन 5 डिस्टिंक्ट सेल्स, 5 अलग अलग सेल्स में या फिर बॉक्सेस, मान लीजिए कि 5 अलग अलग बॉक्सेस में आपको 5 अलग अलग बॉल्स डालनी है, सच दैट कोई भी बॉल BI सेल CI में ना जाए। कहने का मतलब है B1 बॉल C1 सेल में नहीं जानी चाहिए, B2 बॉल C2 सेल में नहीं जानी चाहिए, B3 बॉल C3 सेल में नहीं जानी चाहिए, B4 बॉल C4 सेल में नहीं जानी चाहिए और B5 बॉल C5 में नहीं जानी चाहिए। सिंपल, ठीक है। और हर एक सेल में एक ही बॉल होगी, तो सिंपल सा है, डिरेंजमेंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। डिरेंजमेंट वाला फॉर्मूला क्या कहता है, n फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल अप टू कहां तक जाएगा, -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल।
वैल्यू रख दो, खत्म बात। 5 फैक्टोरियल यहाँ, 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल और माइनस का 1/5 फैक्टोरियल। तो व्हाट विल इट बी? देखो यार, ये तो हो गया 1 हो गया, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल और जो भी है ये सब चीज़ें। तो देखो क्या क्या बनेगा, मैं इसको मल्टीप्लाई ही कर लेता हूँ, आसान तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, सो आई नो दिस इज 120 और अंदर जो बनेगा वो क्या क्या बन रहा है भाई? 120 ये बन रहा है 1/2 माइनस 1/6 प्लस का 1/24 माइनस का 1/120, 60 माइनस 20 सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया प्लस का 5 माइनस 1। देखो भाई क्या आंसर आएगा, दिस इज 40 प्लस 4, 44 इज द आंसर। क्लियर है? ओके, सो दीज वर दी प्रॉब्लम्स जो कि अलग टाइप से कुछ पूछे गए थे। मे भी कुछ फॉर्मूला बेस्ड थे, लेकिन कुछ फॉर्मूला बेस्ड नहीं भी थे। कुछ में अगर सिंपल सा कंसेप्ट था तो कुछ ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी थी जो हमने देखी। तो आई गेस आपको ओवरऑल मजा आया होगा, समझ में आई होंगी चीजें कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से जाकर के भी आप प्रॉब्लम के बारे में सोच सकते हो, उसके सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, जितना टाइम स्पेंड करोगे ना प्रॉब्लम के साथ, उतना आपको ज्यादा जानने को मिलेगा, कुछ अलग निकल के भी आ सकती है चीज। ठीक है, तो यहां तक आपका फाइनल रिकॉर्डेड सेशन था। इसके बाद में आपसे नेक्स्ट सेशन में लाइव मिलूंगा। ठीक है, बातें करेंगे हम कि अभी तक के जो रिकॉर्डेड सेशन थे वो कैसे थे, क्या था, कहीं पे कुछ अगर मिस आउट हो गया, कुछ अगर गड़बड़ हुई हो, कुछ भी आपको लगा हो कि सर ये चीज नहीं समझ में आई, सो विल टेक अप दैट। ठीक है गाइस, तो आई गेस आपने एंजॉय किया होगा एकदम लाइव सेशन की तरह ही। लाइक और शेयर आपने जरूर किया होगा। ठीक है, नहीं किया तो अभी जल्दी से कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।